लेके होले छोटा दीजो हो कन्हैया झूले पले लेके होले छोटा दीजो कन्हैया झूले पले लेके होले छोटा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले छोटा दीजो लेके होले छोटा दीजो होले होले छोटा दीजो धीरे छोटा दीजो लाला झूले पले होले छोटा दीजो लाला झूले पले होले छोटा दीजो मथुरा में जग जग लियो है मथुरा में जग लियो मथुरा में जग जग लियो है जग जग लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है गोकुल में गोकुल में झूले पले होले छोटा दीजो होले होले छोटा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक होले छोटा दीजो वसुदेव चले गोकुल को 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 वसुदेव चले गोकुल यज्ञ करन यज्ञ
होले जोटा दीजो। देखो सच बताऊं ना तो आज हमारी माताओं की आवाज हमारे सज्जनों से ज्यादा है। चलो अब हमारे सज्जन पता नहीं क्या बात है, आज उनकी आवाज में कमी कैसे आ गई, पता तो करते हैं। चलो हमारे सज्जनों की बारी। अब सज्जन गाएंगे कन्हैया झूले पहले नानक जो खा दैयो। अरे मुझे तो पीछे वालों की आवाज ही नहीं आ रही। देखो मेरे अकेले की कितनी जोर से आवाज आ रही है और आप इतनी सारी हो फिर भी नहीं आ रही। एक बार जोर से कन्हैया झूले जो खा दैयो। इधर से नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करना। हाँ अब हमारे सज्जनों ने गा लिया, अब हमारी माताओं की बारी। अब एक बार मिलकर सब माताएं गाएंगी। हाँ माताओं इनको बता दो आपकी आवाज कितनी अच्छी है। कन्हैया झूले तो नक होले जोता दीजो नकड़ी रे मेरो लाला। एक बार हमारी माताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए और सज्जनों के लिए भी बड़े प्रेम से। पर वही मानना पड़ेगा ना सबको, हमारी माताओं की आवाज ज्यादा है यानी जीत उनकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ठाकुर जी जब लगभग 6 महीने के हो गए, कंस में होने वाले ने सत्यासुर को भेजा। जब सत्यासुर को भेजा तो भैया सत्यासुर ने क्या किया ना, छुप कर बैठ गया मट मटकों में। भगवान ने पूरी बैलगाड़ी ही उलचा दी और फट 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 सब बहे और वो उसका भी गोविंद आय नमः नहीं हो गया। सत्यासुर का उद्धार हुआ। फिर इसके बाद भगवान अब थोड़े से बड़े हो गए। अब जब भगवान बाल रूप लेके आए ही हैं तो ऐसा कभी हुआ है कि भगवान नारायण बाल रूप में आए और उनका दर्शन करने शिव जी ना आए? भोले बाबा तो आई जाते हैं। अच्छा भोले बाबा को खबर लग गई, सुनने गई चलो अपन चलते हैं। अब भगवान चले तो कैसे चले भैया, भेष बदल कर जाने लगे। भेष तो बनाया महाराज एक ज्योतिषी का और अपना नाम रख लिया स्वामी फकीरानंद। अब भोले बाबा भैया कितनी कॉस्ट्यूम चेंज चाहे कितना ही कर ले, कितनी वेशभूषा बदल ले, लेकिन महाराज सांप बिच्छू तो उनका पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं, वो तो लटक ही रहे। तो सांप बिच्छू भी साथ में लटक के चल दिए और दंड रानी के द्वार पर भगवान भोलेनाथ आकर आवाज देने लगे, अलख निरंजन अलख निरंजन, मैया करा दे बालक के दर्शन अलख निरंजन। अब भैया शिव जी की आवाज सुनी भैया ने तो वही खिड़की में से देख के बोली, कौन है भैया, क्या चाहिए? तो बाबा बोले, भैया हम हैं जोगी, कैलाश पर्वत से आए हैं, गुरु आदेश पाए हैं, तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म भयो है ना, या सुन के आशीर्वाद देवे को आए हैं, जरा दर्शन कराए दो सो हम धन्य हो जाए हैं। मैया बोली, हम सब जानते हैं तुम ढोंगी बनकर आए हैं, हम लाला के दर्शन बिल्कुल ना कराए हैं। अरे नहीं भैया, हम सब वाकई में बड़ी आशा से आए, दर्शन कराए थे भैया। बोले ना बाबा, बाबा तुम्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहिए सो ले लो, पर लाला को दर्शन तो मैं तो ना करा। तुम्हें देख के मुँह बूढ़ी डर लगे, मेरे लाला तो चलित सो है, वो तो बहुत जोर से डर जाएगा। हाँ बाबा, तुम तो जो चाहिए सो लियो और ध्यान से पधारने की कृपा करो। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये इमरजेंसी मीटिंग ही कंस की है, आपातकालीन बैठक। अब उसकी बैठक में कौन है महाराज? उसकी बैठक में बड़े बड़े राक्षस, पूतना अगासुर बकासुर तृणा और अष्टासुर मायाचू संखासुर, ये सब आए और आके सबने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कंस ने कहा, देखो मुझे मारने वाले ने दुनिया में जन्म ले लिया है और ब्रज में ही है, मैं चाहता हूँ उसे बड़े होने से पहले ही तुम में से कोई मार दे, जिससे ना रहेगा बांस न बजेगी, मुझे नहीं मार पाएगा वो। बोलो कौन जाएगा?
तो वहां पर बहन जी बैठी, मौसी जी बैठी थी। कौन सी मौसी जी? पूतना मौसी जी। पूतना मौसी बोली, भाई साहब हम जाएंगे। कंस भाई साहब हम जाएंगे, हम ऐसे उसको देखते ही कंस ने कहा, अरे तुम कहां से जाओगी देवी? तुम्हें तो कोई अंदर घुसने भी नहीं देगा। तुम्हारा वेशभूषा ही कितना भयंकर है। आधे फटे फटाई से तो कपड़े पहनती हो, अर्ध में से तो वस्त्र पहनती हो, तुम्हें कौन ले जाएगा अंदर? बोले मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगी, मैं तो वेश बदल कर जाऊंगी और बढ़िया पलस्तर करके जाऊंगी। पलस्तर करके लीपा पोती करके जाऊंगी बढ़िया सज धज के, फिर थोड़ी कोई पहचानेगा। और अगर फिर भी कोई संभावना है कोई पहचान गया तो मैं तो घूंघट करके जाऊंगी। अच्छा महाराज एक बात है, घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। हमारे सज्जनों को जब कथा में नींद आती है तो बेचारे सो ही नहीं पाते। अच्छा कथा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर निद्रा देवी सबसे ज्यादा आक्रमण करती है, और कहीं आए ना आए ध्यान जरूर आई, और आए सोई महाराज सो ना पाए, क्योंकि देख ले कोई तो जगा दे। अब सो ना सके महाराज, लेकिन हमारी माताओं को महाराज कथा में सोने में बड़ी सहूलियत होती है। कैसे महाराज? ऐसे कि जैसे नींद आई सोई महाराज घूंघट कर लिया। अच्छा घूंघट करते वक्त कोई ने एकदम पूछ लिया क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, आंखें बंद करके ध्यान से कथा सुन रही हूँ। और फिर किसी को पता नहीं चलता 3 घंटे माता जी ने कैसे समाधि लगा ली। क्यों बताओ, कथा में सुनने में बड़ा मजा आता है ना? आता है कि नहीं आता? आता है। तो भैया पूतना ने तो ये तरकीब लगाई और सीधी नंद भवन में पहुंचने के लिए पहले गोकुल में प्रवेश किया। अब गोकुल में चल रहा महा उत्सव महाराज, तो उसको देखकर, उसकी स्वरूप को देखकर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन क्या अद्भुत वर्णन काव्यात्मक ढंग से उन्होंने किया है। उन्होंने यहाँ तक की उपमा दे दी। उन्होंने कहा ऐसा प्रतीत होता है पूतना ऐसी सुंदर बनकर आई है मानो नारायण से मिलने साक्षात लक्ष्मी वैकुंठ से आ गई हो। ऐसा अद्भुत स्वरूप उसने बनाया। अनंत रश्मियों को उसने पकड़कर मानो अपने बालों की रोशनी चमक बना ली हो। अनेकों को सूर्यों की तेज को, उद्दीप्त बंत रश्मियों को मानो उसने पकड़ करके और अपने नेत्रों की रोशनी बना ली, अपने चेहरे की आभा बना ली। अनेकों अमावस्याओं की कालीमा से ऐश्वर्य युक्त पद्धति से यहाँ पर पूतना का वर्णन किया गया है। अब पूतना आई तो एक वाला दूसरे वाले पे बोलियो, भैया जी कौन आई है? बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखो है जाने। तो इतने में दूसरों बोलियो, अरे तू नहीं जाने मैया यशोदा की कोई पुरानी सहेली होगी, सो या को रास्ता दे दे वो। सो पूतना रास्ता पाते ही नंद भवन में प्रवेश कर गई। अब नंद भवन में बैठी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जो ही पूतना देखी सो पहले तो स्वागत कर भी लगी, अरे आओ बहना आओ आओ स्वागत है। अब जरा ये भी बता दो कहाँ से आई हो? पूतना कैसे बोली, आहा कहाँ से आई हो? पास के गाँव से तो आई हो। तुमने जहाँ लाला को जन्म भयो है ना, जहाँ से लाला को आशीर्वाद देने को आई हूँ। भैया ने सोची पास के गांव की कोई ब्राह्मणी होगी, सो या को दर्शन कराए देते हैं। सो बोली हाँ हाँ खूब आशीर्वाद देवो, मेरो लाला थोड़ी है, आप सबन कोई तो है, आप सबन के आशीर्वाद से तो या बुढ़ापे में भयो है, तो खूब आशीर्वाद दो। तब तक मैं पास ही के कक्ष में कुछ अतिथि आ गए हैं, सो बिल्कुल जरा ध्यान धर के आऊं, अतिथि सत्कार करूं, तब तक तुम खूब आशीर्वाद दो। वो देखो वो पल्ले में झूल रहे लाला, बता के चली गई। भैया के जाते ही पूतना ने अपना काम शुरू कर दिया और जैसे घूंघट उठाया और पल्ले में सो रहे कन्हैया ने जो पूतना देखी तो ही महाराज भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विशिष्ट व्यक्तित्व का हर कार्य विशेष होता है। भगवान ने आंख बंद कर ली, इस पे ही महाराज सैकड़ों उदाहरण, सैकड़ों कारण हमारे विद्वानों ने प्रकट कर दिए कि ऐसी बात है। किसी ने कहा ऐसी बात। अच्छा देखो भगवान की दो आंखें कौन है? भगवान की दो आंखें हैं सूर्य और चंद्र। तो सूर्य और चंद्रमा ने सोची कि महाराज हमारे भगवान को तो सब प्रेम करते हैं, सब लाड लड़ाते हैं, पर ये राक्षसनी कहाँ से आ गई?
ये तो मारना चाहती है, ऐसी चुड़ैल का तो हम मुंह भी नहीं देखना चाहते। मानो इस भाव से सूर्य और चंद्रदेव ने अपनी आंखें, अपनी पलकें बंद करी। और एक भाव सुनिए, एक अब आप सब जानते हो, कभी कभी हम जब किसी से फोन पर बात करते हैं, किसी अपने से, तो बातें करते करते ऐसे खो जाते हैं। हमारी माताओं ने ऐसा अनुभव किया होगा, ऐसे खो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसा लगता है मानो वहीं खड़े हो, वहीं पहुंच गए। तो मानो ऐसे ही भाव में भगवान ने विचार किया कि भाई पूतना मौसी आ गई जहर पिवावे, और हम तो आए थे माखन मिश्री खावे। अब माखन मिश्री को तो स्वाद ही न चख पाए, जहर पहले पीऊ जा रहा है। और महाराज जहर पीने को तो हमें कछु अनुभव है ना, पर हाँ शंकर दादा को अनुभव है, तो चलो उनसे ही बात करें। तो जैसे हम फोन पे बात करते हैं, वैसे ही मानो भगवान ने भी आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया। और उधर भोले बाबा ने मानो जैसे ही फोन उठाया, बोले क्या बोले, बोले हेलो मैं कैलाश से शंकर बोल रहा हूँ। तो इधर से कन्हैया बोले हाँ मैं गोकुल से कन्हैया बोल रहा हूँ। क्या बात है कन्हैया बोलो। बोले बाबा जहाँ अवतार लेते ही मैं मुसीबत में पड़ गया। तो बोले कैसी मुसीबत। बोले मुझे पूतना मौसी जहर पिवावे आ गई, अब हमने तो जो पियो ना है, पर तुम्हें तो पक्का अनुभव है बाबा, तो मेरी मदद करो ना। शंकर दादा बोले क्यों कन्हैया, हमने तो सुनी थी तुम माखन मिश्री खावे गए हो, ये जहर खाते आ गया। कन्हैया बोले बाबा ताना ना दो, मजाक ना उड़ाओ, वाकई में पूतना देवी मौसी सामने खड़ी है, अभी जहर पिवावे वाली है, कछु करो। तो शिव जी ने अच्छा मौका जानकर कहा अच्छा कन्हैया एक शर्त पे मदद करूंगा। तो क्या शर्त है। बोले जब मैं दर्शन करने आऊँ मुझे दर्शन दे देना। बोले हाँ बाबा पूरा दर्शन देंगे, पर पहले जब मौसी को कछु करो। बोले हाँ अभी हम संभालते हैं, मैं एक काम करूंगा कन्हैया, मैं अंदर आके बैठ जाऊंगा और तुम दूध पी लेना और मैं जहर पी लूंगा, 50-50 काम अपन कर लेंगे, ठीक है। बोले हाँ चलो ठीक है ओके। मानो इस तरह से भगवान ने लीला करी। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पूतना पास आई, तो पहले तो पूतना ने क्या किया, पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठाया और निज किंचुकी का उन्मीलन कर एक स्तन भगवान के मुख में दे दिया और सोच रही है बस 2-3 बस 4 घूंट पिएगा और अभी मर जाएगा, मैं बस अभी उड़ जाऊंगी यहाँ से और कंस को बताऊंगी तो वो मुझे बहुत सारे इनाम देगा। लेकिन यहाँ तो महाराज सब उल्टा ही पुल्टा हो रहा है। दूध पीते पीते भगवान को 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने दूध पीते पीते कंस के प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। प्राण निकलते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। सुपूतना चिल्लाने लगी अरे लाला छोड़, अरे छोड़, अरे मुझे कोई बचा। अच्छा भगवान है बस अभी 7 दिन के, फिर भी बोल पड़े। क्या बोले, अरे पूतना मौसी हमें तो बस पकड़ो भाई पकड़ो, आवे छोड़ो ना आवे, सबने ठान ली है तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। सोई महाराज पूतना को भगवान ने न छोड़ा और वही अपनी प्राण की पुकार करती चीत्कार करती हुई नंद भवन से बाहर गई और पीछे के आंगन में जाके धम्मदी से गिर गई और लोग मर गई। जैसे ही पूतना मरी धम्मदी से उसका शरीर असली रूप में आ गया। अब महाराज असली रूप में कैसा बड़ा शरीर जानते हो आप, पूतना का शरीर एक वृंदावन के संत बताते हैं महाराज पूतना मरी तो शरीर हो गया 6 कोस लंबा, माने 18 किलोमीटर। बताओ यहाँ से 1 किलोमीटर का ही कुछ हो जाए तो कितना बड़ा नजर आएगा, लोग फोटो वोटो खींचने लग जाएंगे। महाराज 1 किलोमीटर लंबा हमारे यहाँ पे है ना, कौतुकी के पीछे भागने लगेंगे। लेकिन पूतना तो 18 किलोमीटर लंबी। जैसे गिरी धम्मदी से सब हिल गए, भागे भागे गए, देखा कि कन्हैया
उसके वक्ष स्थल पर विराजमान है। देख के भैया सब तो घबरा गए। तुरंत सब गोपालन ने, गोपियन ने, सबने साधन करो कि लाला को धीरे से नीचे उतार लियो। और जैसे ही कन्हैया को नीचे उतारा, तुरंत मैया को थमा दिया। मैया ने लाला को छाती से लगा लिया। फिर सर पे हाथ फेर के बोली, भगवान की कृपा से मेरे लाला तो ठीक मालूम पड़ा। पर वो जो गोपियां थी सब, वो सब बोलने लगी, अरे मैया तेनिया राक्षसी की गोद में लाला काई को थीनू। मैया बोली, मोह का पतो तो बहना, मोह तो लगी पास की गांव की कोई ब्राह्मणी होएगी, से मैंने आके दे दियो। अब जो तो राक्षसी निकली। सो सुन के सब गोपियां बोली, देखो मैया तेरे लाला के शरीर ने एक राक्षसी के शरीर को छू लियो है, सो या से या की शरीर शुद्धि करानी पड़ेगी। अरे कैसे करूं शरीर शुद्धि? सो उनमें से एक गोपी कन्हैया को गोदी में लेकर गोपियन के साथ चली गई। अब जो सब गोपीजन थी, उन्होंने, उन ब्रजग्वालिनों ने कन्हैया को गौ माता की रज ली और कन्हैया के माथे पर, पेट पर, पीठ पर, मुख पर, सब जगह लगाई। फिर कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया और एक बहुत बूढ़ी मौसी, पूरन मौसी पुरोहित 95 साल की, उन्होंने गैया की पूंछ पकड़ी और पूंछ से कन्हैया को झाड़ा देने लगी और गोपाल कवच का पाठ करने लगी। माताओं, इसका बड़ा महत्व है। गौ माता के शरण में, उनके सहारे जो भी लोग, कभी भी कोई अलाय बलाय बच्चों पर आए, ऐसा कुछ लगे आपको, तो इस तरह पूंछ से झाड़ा दे देना चाहिए और इस गोपाल कवच का पाठ करना चाहिए। इस कवच के पाठ से भगवान हर समस्या से बच्चों को मुक्त कर देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ऋषि गर्भस्ते तो बुद्धि मात्मान भगवान पर, क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। और ये अद्भुत भाव से। अच्छा, यहाँ पर हमें एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में गौ माता का कितना बड़ा महत्व है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए तभी से ही गौ माता की सेवा शुरू कर दी। देखो, गौ माता की महिमा को बढ़ा रहे हैं। अच्छा प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, आप जानते भी हो भगवान श्री राम भी गौ माता की कितनी बड़ी सेवक रही, कितने बड़े दानी रहे हैं। सज्जनों, जब भगवान श्री राम वन में थे तो उनसे एक दिन लक्ष्मण जी ने पूछा, बोले भैया आप धरती पर क्यों अवतार लेकर आए हो? तो भगवान बोले, विप्रधेनु सुर संत लीन मनोज अवतार। बोले भैया इन सब में सबसे ज्यादा किसके लिए आप आते हो, चिंतित हो? तो भगवान बोले, मैं अपनी गौ माता के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि बाकी सब तो अपना कष्ट मुख से बोल सकते हैं, पर मेरी गौ माता तो बता भी नहीं सकती। सबसे ज्यादा मैं अपनी गौ माता की रक्षा और सेवा के लिए आया हूँ। और लक्ष्मण, मैं अपने इस अवतार में तो हो सकता है उतनी गौ माता की सेवा न कर सकूं, इतनी कर्तव्य बात आ जाती है सामने, लेकिन मैं इस अवतार में अपने राज्य में गौ माता की दान, उनकी चारण के लिए भूमि का दान कर सकता हूँ। और इसलिए जब भगवान श्री राम राजा बने ना सज्जनों, तो उन्होंने गोचारण की जो 84 कोस की भूमि है, आज आप कभी ब्रजधाम जाते हो, वृंदावन जाते हो, तो गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, ये सब पूरी 84 कोस में आ जाते हैं। ये पूरे 84 कोस की जो भूमि है वो गौ माता के चारण के लिए भगवान श्री राम ने प्रदान करी और कहा, अगला जन्म पूरा यही गौ माता की सेवा में समर्पित करूंगा, मैं यही गौ माता के लिए अवतार लूंगा मैं। और जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। अगला अवतार ऐसा सेवा का अवतार लिया उन्होंने कि गौ माता के कारण ही भगवान गोविंद कहलाए, गोपाल कहलाए, इसलिए तो उनका नाम पड़ा है। लेकिन जब वे भगवान श्री कृष्ण इस धरती से जा रहे थे, तब हम लोगों से वचन लेकर गए कि मेरे जाने के बाद मेरी गौ माता की तुम सब रक्षा करना, सेवा करना, इनकी पूजा करना। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको दिए गए वचन को हम सब आज भूल गए हैं। और इसलिए आज वही हमारी गौ माता, जिन्हें वेदों की माता कहा जाता है, देवों की माता कहा जाता है, वे गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही हैं।
और लोग बूचड़ खाने में उन्हें कटने के लिए छोड़ देते हैं। इससे बड़ी क्या विडंबना हो सकती है। सड़क पर पन्नी खाने के लिए छोड़ देते हैं। जानते भी हो, एक गाय यदि 20 से 30 पन्नी ही अगर खा लेती है ना, तो कोई भी पन्नी उसकी श्वास नली में फंसकर उसकी जान ले सकती है। आप खाकर देखो कभी पन्नी, कैसी खतरनाक चीज होती है वो। और हम क्या करते हैं, उस गाय को पन्नी खाने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक तो दूध देती है तब तक तो रखते हैं, और दूध देना जैसे ही बंद किया उसको भगा देते हैं। कैसे राक्षस बन जाते हैं उस गाय के लिए, कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके प्राण को लेने वाले बन जाते हैं। इसलिए तो आज वो गौ माता भगवान को पुकार रही है, पुकार रही है, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। और इसी गौ माता के पुकार को हम कहते हैं। क्या कह रही है गौ माता? श्री गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ। श्री गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ। बंसी तोड़ो, रास भी छोड़ो, हाथ में चक्र उठाओ। अब बंसी छोड़ो, रास भी छोड़ो, हाथ में चक्र उठाओ। हाथ में चक्र उठाओ, वरना न रहेगा मोहन तुमको कोई बचने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। आज वो गौ माता चिल्ला रही है, चीत्कार कर रही है। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। ये कहना ध्यान लगा कर सुन लो, माता तुम्हें पुकारे। यह कहना कान लगा कर सुन लो, माता तुम्हें पुकारे। माता तुम्हें पुकारे। गौ हत्यारों का दमन करो, गौ हत्यारों का दमन करो। यादें दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको है नंद बाबा
गोविंदा गोपाला इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला हे गोविंदा गोपाला हे गोविंदा गोपाला हे गोविंदा गोपाला हे गोविंदा गोपाला। सज्जनों, आप जानते हैं हम कथा तो एक देवता की कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन गौ माता में तो 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, 68 करोड़ तीर्थ विराजमान हैं, 174 प्रकार के गोत्र के ब्राह्मण उसमें विराजमान हैं, तीर्थ विराजमान हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, सभी देवी देवताओं ने गौ माता से प्रार्थना की, गौ माता हम आपके शरीर में निवास करना चाहते हैं। तो गौ माता का पूरा शरीर देवताओं से भर गया, सबने अपना अपना स्थान चुन लिया। गौ माता की अनुमति पर केवल लक्ष्मी जी रह गई। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, गौ माता मैं कहाँ रहूं? गौ माता बोली, अगर आपको कोई स्थान नहीं मिल रहा है तो लक्ष्मी जी आप मेरे गोबर में विराजमान हो जाइए, मेरे मलमूत्र में विराजमान हो जाइए। और गौ माता के गोबर में विराजमान हो गई लक्ष्मी मैया। समय समय की बात है भैया, जिस लक्ष्मी के पीछे आज सारा संसार पड़ा हुआ है, जिस लक्ष्मी को पाने के लिए भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, पिता पुत्र दुश्मन हो जाते हैं, जिसे पाने के लिए मनुष्य अपनी ईमान धर्म रिश्ते नाते सब बेच देता है, वो लक्ष्मी जी तो वास्तव में गौ माता के गोबर में विराजमान है। तो भैया, जिस हराम की कमाई को, काली कमाई को लक्ष्मी समझते हो, वो लक्ष्मी नहीं है, बाट अपनी माया है माया। उसके चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो एक दिन ऐसा नाच नचाएगी कहीं का नहीं छोड़ेगी। असली लक्ष्मी गाय के गोबर में विराजमान है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, गौ माता की सेवा करो, रक्षा करो। सज्जनों, गौ माता की रक्षा से हमारे देश की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी, हमारे धर्म की रक्षा होगी। और हमारे धर्म की रक्षा होगी तो हमारा धर्म रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, सोचिए समझिए कुछ भी करने और कहने से पहले, सोचिए समझिए कुछ भी करने और कहने से पहले गाय की रक्षा कीजिए, उसे पूजने से पहले, उसे पूजने से पहले, पूजने से पहले। पर हम क्या कर रहे हैं महाराज? किसकी सेवा कर रहे हैं हम? विदेशी जर्सी गाय और भैंस। क्यों कर रहे हैं महाराज? दूध ज्यादा देती है, पैसा ज्यादा कमाती है ना। पर आपको मैं बताऊं, इस जर्सी गाय और भैंस का, इनका वंश किससे चला है भला? किससे निकला है? सुअर से, जो दिन रात मलमूत्र में खाता उसी में पड़ा रहता है। ऐसे स्वरूपी जर्सी गाय भैंस का दूध, ये रिसर्च बताती है, यदि ऐसी निरंतर यदि माताएं पीती हैं तो उन्हें स्तन कैंसर हो जाता है, पुरुष पीते हैं मुख का कैंसर हो जाता है, बच्चे पीते हैं दिमाग का कैंसर हो जाता है, उनका दिमाग ठस हो जाता है। ये सब रिपोर्ट्स बताते हैं। सीधी बात है महाराज, यदि स्वर का दूध पियोगे तो स्वर ही तो बनोगे, वर्ण शंकर की औलाद वर्ण शंकर ही तो बनेगी। पर एक फिर भी हमारी गौ माता ऐसे लोगों के लिए चलती फिरती अस्पताल है, औषधालय है। इसलिए हम गाते हैं, माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वसा आदित्य नाम अमृत से नाभि। यानी हमारी गौ माता रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है, सूर्य की बहन है, जिनका दूध तो साक्षात अमृत के समान है, जिसको पीने से मन को शक्ति और शीतलता मिलती है, वृद्धि मिलती है। गौ माता का मूत्र तो गंगा जल के समान है, इसे पीने से तन निरोगी हो जाता है। चाहे आप बड़ी से बड़ी पियो, चाहे छोटे से छोटे पियो, बस मात्रा का ध्यान रखो और आप सब उसका पान करके देखो, तन को निरोगी कर देगा गौ माता का मूत्र। अरे हमें तो ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने रिसर्च बताई है, अरे गौ माता के मूत्र से बनी औषधि ने तो आखिरी स्टेज की कैंसर वाले पीड़ित को तक ठीक करके दिखा दिया है।
2 महीने के अंदर, बल्कि एक को तो 1 महीने 15 दिन के अंदर इसका बहुत चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल गया। ये सब हो गया गौ माता की कृपा से। अब देखो, गौ माता के गोबर से घर को लीपने से घर और धन पवित्र हो जाते हैं। गौ माता के दूध से बने घी का दीपक जलाने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भाई, गौ माता के दूध में तो इतनी शक्ति होती है जितनी शक्ति जन्म देने वाली माँ के दूध में भी नहीं होती। अरे जन्म देने वाली माँ तो आपको 1-2 साल ही दूध पिलाती है भैया, लेकिन गौ माता तो कितनी महान है भैया, वो तो आपको जीवन भर दूध पिलाती है। देखो कितनी महान। सोना चांदी रत्न मणि सब धन है केवल नाम का, यदि है कोई धन जगत में तो गोधन है बस काम का, गोधन है बस काम। अच्छा, ये बताइए, आप सब भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारी कौन सी चीजें लगती? 3 ही तो चीजें लगती, गोपी, गाय और गीता। और यदि हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो गोपी, गाय और गीता की सेवा करके इनको प्रसन्न करना होगा, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, जब हम इनका सम्मान करेंगे। लेकिन आज बड़ी विडंबना से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम सब उल्टा पुल्टा करते जा रहे हैं। आज गोपी चलाई जा रही है, छोटी सी बच्ची की भ्रूण हत्या कराई जा रही है, गाय कटाई जा रही है और गीता भुलाई जा रही है। और फिर चाहते हैं भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, हमको दर्शन दे दें। कैसे देंगे? अरे गोपी, गाय, गीता तो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। अरे इन्हें प्रसन्न कर लोगे तो भगवान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। गोपी भोग्या न मानिए, गाय न मानिए ढोर, गीता ग्रंथ न मानिए, तीनों नंद किशोर, तीनों नंद किशोर, तीनों नंद किशोर। सज्जनों, महानुभावों, आप जानते हैं हमारे सनातन धर्म का आधार क्या है, अनुष्ठानों का आधार क्या है? पंचगव्य। और ये पंचगव्य किससे बनता है? गाय के दूध, घी, दही, गोबर और गोमूत्र से मिलकर बनता है। अगर हमारा पंचगव्य ही शुद्ध नहीं होगा तो आप सोचकर देखो फिर हमारे हिंदू धर्म का क्या होगा। इस पंचगव्य के बिना हमारा कोई छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हो पाता। भैंस गव्य से हवन करोगे तो क्या कोई हवन होगा? कदापि नहीं। असुरों की शक्ति क्यों बढ़ रही है आज संसार में? क्योंकि लोग शुद्ध गौ माता के